राजधानी स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना में जारी ओपीडी आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट सेवा ठप होने से दूर दराज से इलाज के लिए आए मरीजों की परेशानियां बढ़ गई हैं। अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे गरीब व गंभीर मरीजों को घंटों लाइन में लगने के बाद भी डॉक्टरों से परामर्श नहीं मिल पा रहा है। मरीज और उनके परिजन एम्स प्रशासन और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। मरीजों का आरोप, हमारा हाल पूछने वाला कोई नहीं। दरभंगा, सीवान, सासाराम, नालंदा, पूर्वी चंपारण जैसे जिलों से इलाज के लिए पहुंचे मरीजों का कहना है कि सुबह से कतार में खड़े रहने के बावजूद कोई डॉक्टर ठीक से नहीं देख रहा है। कुछ मरीजों ने रोते हुए बताया कि वो कई दिनों से पटना में हैं, लेकिन न तो सही से इलाज हो रहा है और न ही कोई पूछने वाला है। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, हम गरीब लोग हैं, यहाँ सिर्फ सरकारी अस्पताल ही आस है, लेकिन यहाँ भी ठोकर मिल रही है। डॉक्टरों की मनमानी और दादागिरी पर हंगामा। स्थिति तब और बिगड़ गई जब डॉक्टरों पर जनप्रतिनिधियों से भी अभद्र व्यवहार का आरोप लगा। सूत्रों के अनुसार एक स्थानीय विधायक जब मरीजों की हालत देखने एम्स पहुंचे, तो वहां तैनात कुछ डॉक्टरों ने उनसे बदसलूकी कर दी। बात इतनी बढ़ गई कि विधायक को बिना देखे ही लौटना पड़ा। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों में आक्रोश है। इस पूरी स्थिति में एम्स प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। न तो कोई स्पष्ट बयान जारी किया गया है और न ही डॉक्टरों की हड़ताल या मनमानी पर कोई सख्त कार्रवाई होती दिख रही है। मरीजों और जनप्रतिनिधियों की मांग है कि एम्स में व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग की जाए। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रिया। घटना के बाद कई सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों ने एम्स की स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मांग की है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस मामले का संज्ञान ले और दोषी डॉक्टरों व प्रशासनिक कर्मियों पर कार्रवाई करे। क्या एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में आम आदमी को इंसाफ और इलाज मिल रहा है? जब जनप्रतिनिधियों के साथ बदसलूकी हो सकती है, तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार हो रहा होगा? एम्स पटना की ओपीडी सेवाएं बहाल नहीं हुई तो हजारों मरीजों को जीवन रक्षक इलाज से वंचित होना पड़ सकता है। डॉक्टरों की लापरवाही, दादागिरी और एम्स प्रशासन की चुप्पी पर अब जनता, समाज और सत्ता तीनों की निगाहें टिकी हैं। सरकार और स्वास्थ्य विभाग को तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति को सुधारना चाहिए, ताकि गरीब जनता का विश्वास टूटने न पाए। केजीएन न्यूज़ पटना। प्रखंड मधुकुपिया से और इलाज के लिए आए थे। सीटी स्कैन के लिए कोई सुन ही नहीं रहे हैं डॉक्टर साहब। मेरा ब्रेन में चोट लगल था, हम आए थे यहाँ कि जा रहे हैं सीटी स्कैन कराने, कोई सुन ही नहीं रहा है। हड़ताल है, हाँ जो भी हो, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। डॉक्टर साहब भी ना सुन रहे हैं, ना कोई नहीं सुन रहा है। कितने दिनों से यहाँ पे? पहला दिन आए थे, मेरे चाचा के साथ में आए थे, तो बोले कि चलो वहाँ अच्छा इलाज होता है, देखवा लेना, सीटी स्कैन करा लेना। लेकिन सर यहाँ आए तो सीटी स्कैन नहीं हो रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम पड़ेगा निर्भय सा। कहाँ से? सर मेरा घर है मधुकुपिया। बंद है, ये काहे बंद है ये बताइए हमको। ये हम आए भर्ती कराने के लिए तो भर्ती नहीं हुआ है। यहाँ बोल रहे हैं कि हड़ताल है, डॉक्टर नहीं है, तो हम इलाज कहाँ कराएं? देख लीजिए सामने है, कहाँ इलाज कराएं? रांची जाए? कहाँ से आप आए? यहाँ हम छपरा जिला से। कहाँ जाए? रांची जाए कि धनबाद जाए कि झरिया जाए? बोलिए। हम लोग दिखाने आते हैं टाइम से, डॉक्टर लोग हम लोग पर ध्यान नहीं देता है। रिपोर्ट 75 को लिख देता है या वो रिपोर्ट उलट को भी देखता नहीं है कि क्या बीमारी है। बहुत सारा है, कितना शिकायत किया जाए सर जी। कितना दूर से सब कोई भूखे प्यासे आके रहे के साधन नहीं मिलता है, अंदर भी जाता है तो लोग भगा देता है। बहुत सारा दिक्कत है, कौन सी कहा जाए। इमरजेंसी वार्ड में जाइएगा तो कहेगा कि यहाँ अवेलेबल नहीं है। आयुष्मान कार्ड बनाए है तो आयुष्मान कार्ड के कहते हैं कि यहाँ कोई अच्छी नहीं है, पैरवी नहीं होता है, इस पर कोई इलाज नहीं है। क्यों बनाए, किस लिए बनाए? क्या नाम है आपका? शोभा देवी। हमारा पेशेंट का सुशीला देवी नाम है। उसका कोई कारोबार नहीं, स्ट्रॉन्ग हो गया किडनी में, उसके लिए 2 महीना से हमको दौड़ाया जा रहा है। एक जैसे कि आज कंप्लीट हो गया, फिर सोमवार को बोला गया कि आइए, फिर उस दिन दूसरा रिपोर्ट लेके गए। ऐसे करके 2 महीने से बनवाया जाए। गरीब आदमी का थोड़ा है, और दूर दूर से आदमी आता है। हम सारण जिला से आए हुए हैं
अब बताइए कि क्या होगा, भाड़ा 3,000-2,500 रुपया लगता है। यहाँ जो है हर मरीज परेशान है लेकिन इलाज नहीं हो रहा है क्योंकि अब हड़ताल है तब तो हम लोग को पता नहीं, लेकिन हमारा तो नुकसान हो गया ना। जो व्यक्ति आया हुआ है अपना गाड़ी से, उसका तो नुकसान हो गया। डॉक्टर साहब बैठे नहीं, डॉक्टर क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि आज नहीं होगा। फिर अब 1 तारीख को 9वां महीने में बोला है। अब बताइए, तो 1 महीना फिर चला गया। आज का गाड़ी का भाड़ा, हमारा नुकसान समय सब चला गया। नाम बताइए अपना। सुरेंद्र है नाम।